है वो सब वो बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं। और कोविड में भी उन्होंने ऑनलाइन शिविर लिए हैं और सब समाज सेवा भी कर रहे हैं। और कुछ वट वृक्ष की लागवण भी बहुत सुंदर तरीके से की है। आज तक उन्होंने 1300 तक की लागवड़ की है। तो और ऐसे उनके नेतृत्व चल रहे हैं और वो सुंदर कार्य कर रहे हैं। प्राध्यापक बाळासाहेब निमसे सर, जिला प्रभारी पतंजलि समितियों अहमदनगर से है। ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि का हम स्वागत करते हैं और आगे उनके वो ही हमें बताएंगे कि उन्होंने आज तक क्या किया, कैसे कर रहे हैं उनका प्रवास। तो सादर आमंत्रित है आदरणीय बाळासाहेब निमसे सर। ओम सर, अपना माइक ऑन कीजिएगा। सर्वांना आवाज येतोय? नमस्कार। हाँ, आवाज येतोय सर। ओके, सर्वांना आवाज येतोय? ठीक आहे. किती वेळ बोलायचंय मला? 20-25 मिनट सर। बर, ठीक आहे, काय हरकत नाही. सर्वांना और सर का हाँ 1 मिनट करने आप बताया था कि यज्ञ के बारे में भी सर मार्गदर्शन देना चाहते हैं। उनका अभिनंदन है सर, स्वागत है। चलेगा. ओम. सर्वांना माझा ओम. प्रथमतः परमपूज्य स्वामी रामदेवजी महाराज व आचार्य बालकृष्णजी महाराज यांना माझा साष्टांग दंडवत. या दैनिक योगाहार कार्यक्रमासाठी जे साधक या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत त्यांनाही माझा ओम. या कार्यक्रमाचे संचालक त्यांनाही माझा ओम. खूप सुंदर असा कार्यक्रम गेल्या 490 दिवसापासून चालू आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून या ठिकाणी साधक जॉईंट होत आहेत आणि एक प्राणायाम, योग आणि आयुर्वेद याचा आणि हा बोला सर थोडी हिंदी मध्ये सांगायला म्हणजे थोडं का बरं महाराष्ट्रातूनच लोक आहेत ना इथं? नाही आहे म्हणा, पण अजून थोडंसं म्हटलं बाकी स्टेट बाहर से जुड़े आए हैं सर, मगर हिंदी बोलते हैं हम ही लोग सब एमपी का है ज्यादातर हिंदी है क्या? हाँ, ज्यादातर हिंदी है, इसलिए आप थोड़ा हिंदी बोलिए। चलेगा, हिंदी और मराठी मगर थोड़ा मिक्स चलेगा। हाँ, मिक्स करता हूँ। हाँ, तो आप सब लोग यहाँ ज्वाइन होते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्य आप सबको ज्ञात है। उन्होंने प्राणायाम, योग और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यज्ञ चिकित्सा ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा सब प्रचार और प्रसार किया हुआ है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो कहना है वो बहुत अपने को उनके ऊपर ध्यान देना है, जो कि यज्ञ चिकित्सा, आज जो हमारा जो विषय है वो है यज्ञ चिकित्सा। हर दिन हमारे घर में कैसे यज्ञ होना चाहिए, हम कैसा यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ से हमारे लाइफ पे, हमारे जीवन पे, हमारे आरोग्य पे कैसा इफेक्ट होता है, कैसा परिणाम होता है, इसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसका खुद उदाहरण मैं खुद हूं। मैं 10 साल से कंटिन्यूअस हर दिन यज्ञ करता हूं और यज्ञ का मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले हुए हैं। यज्ञ चिकित्सा ये बहुत बड़ी चिकित्सा है और वो इतनी आसान और इतनी सिंपलेस्ट वे है। हमें जब यज्ञ करना होता है तो हमारे सामने बहुत बड़ा यज्ञ कुंड आता है, उनकी सामग्री आती है और उसको जो यज्ञ करते हैं हम, तो उसके जो मंत्र है वो हमें याद नहीं होते, ऐसा हमें लगता है और यज्ञ हम नहीं कर सकते, हम उससे ज्ञात नहीं हो सकते। ऐसे गलतफहमी हमारे मन में बैठी हुई है। लेकिन यज्ञ चिकित्सा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो बहुत बड़ी चिकित्सा है और यज्ञ चिकित्सा करने से हमारे विचार पॉजिटिव बन जाते हैं, सकारात्मक बन जाते हैं। अगर कोई भी अच्छा काम हमें करना है तो हमारे विचार पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना बहुत ही जरूरी है।
अगर वो नहीं होते हैं, अगर हम नकारात्मक रहते हैं और निगेटिव रहते हैं, तो हम कौन सा ही अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके जो संचालक है, उनके अगर निगेटिव विचार होते तो ये काम नहीं कर सकते। लेकिन उनके मन में जो पॉजिटिव विचार है, वो पॉजिटिव विचार से ही उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए ये भारत देश में रहने वाला हर साधक पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, वो अपने हाथों से अच्छा काम करे, यही इच्छा हमारे परम पूज्य गुरुदेव रामदेव जी महाराज की है। तो इसलिए यज्ञ चिकित्सा क्या है? तो ये वातावरण में हम देख रहे हैं बहुत प्रदूषण है। ये प्रदूषण होने की वजह आपको मालूम है, ये हमारी 2 व्हीलर गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियां, अनेक ये प्लास्टिक, और ये वातावरण में इतना प्रदूषण हुआ है। तो ये प्रदूषण हमारे वातावरण तो खराब करता है, लेकिन हमारे विचारों को ही खराब करता है। ये वातावरण का प्रदूषण तो है, लेकिन हमारे विचारों का ही प्रदूषण है। जब हम समाज में जीते हैं तो हम देखते हैं लोगों के विचार कितने शॉर्ट हुए हैं, कितने लोग संकुचित हुए हैं। लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोच नहीं रहे। ये क्यों हो रहा है? हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने संपूर्ण जो जग होता है, वर्ड होता है, उनके बारे में सोचा। हमारे जो ज्ञानेश्वर माऊली, उन्होंने पसायदन लिखा कि आता विश्वात्म के देवे येने वाग्यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दाने। जो पहला कडवं है उनका, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांची। खळ यानी बहुत गया गुजरा आदमी, उसकी ही जो बुद्धि है वो अच्छी बनो, उसमें सकारात्मक विचार आना चाहिए। और उन्होंने ही समाज के लिए इस अच्छा काम करना चाहिए। ये विचार हमारे जो संत थे ज्ञानेश्वर माऊली, उन्होंने हमें सिखाया है। तो उस तरीके से हमारी जो वृत्ति है, वो जो संकुचित हुई है, वो संकुचित वृत्ति को हमको ब्रॉड बनाना है, वास्ट बनाना है। ये संपूर्ण विश्व ही हमारा कुटुंब है, ये विचार होना बहुत जरूरी है। अगर ये कुटुंब को हमें अच्छा बनाना है, हमें अच्छा यानी अच्छा विचारों का बनाना है, तो ये काम तुम्हें और हमें एक साथ मिलकर करना चाहिए। इसलिए हर घर में यज्ञ होना चाहिए, और हर घर में यज्ञ होने के लिए एक सिंपल पोजीशन, एक सिंपल स्थिति है। क्या है? बताओ। ओम मैं तो सॉल्व करने वाला एक पेपर में ये बनाऊंगा और पूरी तरह भी करूंगा। माइक बंद करने को। हाँ, तो यज्ञ चिकित्सा के लिए बहुत बड़ी सामग्री नहीं लगती, बहुत सिंपलेस्ट काम है, और हम हर दिन हमारे घर में यज्ञ कर सकते हैं। तो प्राणायाम से पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्राणायाम से पहले यज्ञ करो 5 मिनट, और उसके बाद आप प्राणायाम करो। उसका परिणाम, उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे, आपके शरीर पे, आपके माइंड पे यानी आपके मन पे बहुत बड़ा और बढ़िया आएगा। ये मैंने खुद अनुभव करके देखा है। तो उसमें क्या करना है, यज्ञ जो उसका एक भांडा आता है, तो वो तांबे का होता है, तांबे धातु का। छोटा आता है, बड़ा आता है, हमें जैसा लगता है वो लेना है। बाजार में 100 रुपए से 500 रुपए तक वो हमें मिलता है। उसके बाद अपनी जो गावरान गाय होती है, गौ माता होती है, उसके जो हमें मराठी में अपन कहते हैं उसे गौरिया, तर वो जो सामग्री है वो लेना है। पतंजलि का घी लेना है, और उसके साथ साथ में हमें पिंपल की लकड़ी, उम्बर की लकड़ी, वड़ की लकड़ी, चंदन की लकड़ी अगर मिलती है तो ले लो, अगर नहीं मिलती है तो मत ले लो। गावरान गाय का सेन, उपड़ी कहते हैं उसे, शायद हिंदी में क्या कहते हैं, उपड़ी। तो उसके साथ साथ पतंजलि का घी अगर हम एक साथ जलाते हैं तो वातावरण में हजारों टन ऑक्सीजन तैयार होता है।
ये हजारों टन ऑक्सीजन करने का हमारा इरादा क्यों है, इंटेंशन क्यों है? व्हाट इज द एम ऑफ आवर टू प्रोड्यूस द ऑक्सीजन इन द एयर? हमारा उद्देश्य क्या है? वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण कम हुआ है और वो प्रमाण कम होने से हमें जो 2 बरस कोरोना से हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, वातावरण में ऑक्सीजन थोड़ा सा कम, और हमारे फेफड़े अगर कम हो जाते हैं, यानी उधर वायरस जाता है, तो उससे क्या होता है? उससे होता है हमारा लंग खराब, और उससे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलता और हम मल्टीपल ऑर्गन में चले जाते हैं। तो इसलिए वातावरण में अगर प्रचुर मात्रा में अगर ऑक्सीजन होता है तो हमें क्या करना चाहिए? वो जो उपड़ी होती है, गावरान गाय की सेन बोलते हैं उसे, उपड़ी लेना है, छोटी सी लेना है। वो जो यज्ञ है, वो यज्ञ के भांडा जो होता है उसमें डालने का है। और पतंजलि का ही कापूर मिलता है, दूसरा कापूर नहीं लेना है, पतंजलि का ही कापूर लेना है। और वो जो कापूर है, वो कापूर उसमें डालना है और उसे आग लगाना है, यज्ञ को शुरुआत करना है। यज्ञ को शुरुआत करते समय हमें गणपति की आराधना करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वथा स्वाहा। अगर हमें ये भी नहीं आता है तो हमें क्या बोलना है? ओम गगणपतये नमः स्वाहा, ओम गगणपतये नमः स्वाहा, ओम गगणपतये नमः स्वाहा। अभी गणेश उत्सव चालू है, कौन सा ही काम करने से पहले हमें गणपति की आराधना करनी चाहिए, कारण वो प्रथम पूजनीय है। इसलिए गणपति के 3 आहुतियां उस यज्ञ में डालना है। तो हमारा जो घी है, वो घी से हम वो आहुति डालते हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस तरीके से हमारे गुरु के मंत्र के ही आहुति उसमें डालना है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। इस तरीके से गायत्री मंत्र का हम 11-12 आहुति डाल सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की 11-12 आहुति डाल सकते हैं। अगर हमें कोई मंत्र नहीं आता तो हमें ओम नमः शिवाय, वो तो मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। अगर वो ही नहीं आता तो ओम तो आता है, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ऐसा करना है। तो इससे क्या होगा? इससे वातावरण में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तैयार होगा। आप बोलेंगे ऑक्सीजन तैयार करने का हमारा इरादा क्या? तो हम बोलते हैं इससे हमें पुण्य कैसा मिलता है? तो हम बोलते हैं अन्नदान करने से हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ज्ञान दान जब हम करते हैं तो उससे तो महापुण्य मिलता है। लेकिन अगर हम जीवदान करते हैं तो उससे हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बहुत बड़ा पुण्य यानी प्रथम श्रेणी का पुण्य मिलता है, जो अन्नदान से नहीं मिलता, जो ज्ञान दान से नहीं मिलता, वो हमें जीवदान से मिलता है। तो आप बोलेंगे जीवदान कैसे? तुम और हम जो जीव सृष्टि है, पंछी है, हमारे अलग अलग जो प्राणी है, लाइव जो जीते हैं, जो जीवंत है, वो किस पे जीते हैं? वो प्राणवायु पे जीते हैं। और प्राणवायु जो है, वो प्राणवायु कहाँ है? इस वातावरण में, ये आकाश तत्व में। और ये प्राणवायु से हमारा जीवन संचालित होता है। अगर ये प्राणवायु नहीं रहेगा तो हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। प्राणवायु कम हो रहा है, और ये प्राणवायु कम हो रहा है, इससे
अलग अलग तरफ अलग अलग जो हमें विकार, अलग अलग तरफ अलग अलग जो रोग हमें जो हो रहे हैं, उसका कारण ही प्राणवायु है। अगर ये प्राणवायु हमें जीवित रख सकता है, तो ये प्राणवायु हमारे शरीर में जो रोग है, जो विकार है, उसको ही दूर कर सकता है। लेकिन उसका तरीका अलग है। हम जहां प्राणायाम करते हैं वहां प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में प्राणवायु का संचलित होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसी जगह पे बैठते हैं जहां प्राणवायु एकदम कम है और वहां हम प्राणायाम करते हैं, तो उसका हमारे शरीर पे जो होने वाला परिणाम है वो बहुत कम होता है। इसलिए प्राणायाम कहाँ करना चाहिए? प्राणायाम वन में करना चाहिए। प्राणायाम तालाब के बाजू में करना चाहिए। प्राणायाम कहाँ करना चाहिए? जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो वहां करना चाहिए। तो हमारे घर में अगर हमें प्राणायाम जैसा वातावरण बनाना है, तो हमें पहला यज्ञ करना चाहिए। तो ये जो जीवदान है, ये प्राणवायु हम हजारों टन ऑक्सीजन की निर्मित करते हैं और इससे हमारा पुण्य बढ़ता है, हमारा प्रारब्ध बढ़ता है। अगर जीवन में पुण्य बढ़ता है तो इससे क्या होता है? इससे हमारे जीवन में सुख, समाधान और आनंद हमें मिलता है। हमारा जीवन का उद्देश्य ही यही है। क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हमें एकदम अच्छा वातावरण चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है हमें, तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें क्लेश होता है, हम प्रॉब्लम में आते हैं, हम निराश हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? कि हम जैसा चाहते हैं वैसा जीवन नहीं होता है। अगर आप हर दिन ये यज्ञ करते हो, तो ये यज्ञ से हमारा पुण्य बढ़ता है और हमारा पुण्य अगर बढ़ता है तो हमारे जीवन में हमें सुख, समाधान और आनंद मिलता है। तो जिसे सुख, समाधान और आनंद चाहिए, उन्होंने हर दिन यज्ञ करना बहुत जरूरी है। और उसकी सामग्री बहुत इजी है हमें मिलने में। बहुत ऐसे कोई क्रिटिकल नहीं है कि कहाँ वन में जाना है और वहां से कुछ लाना है और कुछ करना है, ऐसा कोई बात नहीं। घर में बैठे बैठे आप कर सकते हो। अगर हमें वो यज्ञ का जो ये होता है, भांडा होता है, वो अगर वो नहीं मिलता है, तो हमारे घर में जो प्लेट होती है वो प्लेट में करो। लेकिन उसको जो हम गौरी बोलते हैं, वो जो गौ माता का जो शेन होता है, वो बाकी गावरान गाय का ही होना चाहिए। वो जर्सी या तुम्हारे भैंस होती है उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि गावरान गाय के शेन में ही प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है और उसमें उस पे हम डालते हैं पतंजलि का घी। तो इससे बहुत बड़ा ऑक्सीजन की निर्मित होती है और इससे वायु सिस्टम है जीवन की, जो जीने वाले जो लोग हैं, ये जो जीवित जो ये लोग हैं, उनको प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो यज्ञ चिकित्सा में और एक बात है, हम प्राणायाम से हमारे विकार दूर करते हैं, लेकिन उसको अगर हम कनेक्टिविटी आयुर्वेद की दी जाए तो हमें डबल फायदा मिलता है। अगर हमें दमा का त्रास है, अस्थमा बोलते हैं, तो हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम से हम क्या करते हैं? ये प्राणवायु जो है, वो जो वातावरण में है, वो हमें हमारे फेफड़ों में लेते हैं। लेकिन ये जो क्रिया है ये हम स्पीड में करते हैं। तो अगर उधर यज्ञ किया है और वो यज्ञ में पतंजलि की स्वासारी क्वाद बोल के एक औषध आती है, क्वाद बोल रहता है वो, और उसकी सामग्री अगर हम लेके आते हैं, एक छोटा पुड़ा होता है, 20 रुपए का आता है सिर्फ, और उसमें अलग अलग आयुर्वेदिक वनस्पतियां का क्वाथ रहता है। अगर हम उस स्वासारी क्वाथ की आहुति अगर हम वो यज्ञ में डालते हैं, तो वातावरण में वो औषधि की रूप लेता है। वो क्या होता है? औषधि का रूप लेता है। और उसमें हम अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमको डबल फायदा होता है, एक तो प्राणायाम का और दूसरा आयुर्वेद के वनस्पति का। वो माइक्रो माइक्रो होके
यानी एकदम न्यूनतम होके हमारे नासिका से हमारे फेफड़े में जाता है और हमें उस विकार से आराम देता है। अगर हमें मधुमेह है, मधुमेह जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, तो वो यज्ञ में पतंजलि में मधुष्टि बोल के एक सामग्री मिलती है। अगर वो लाते हैं और हर दिन हमें उससे यज्ञ करते हैं और उसमें हम प्राणायाम करते हैं, तो सिर्फ प्राणायाम से मिलने वाला जो फायदा है वो डबल हो जाता है, क्योंकि हम यज्ञ किया हुआ है और वातावरण में वो जो मधुमेह है, डायबिटीज है, वो अच्छा करने के लिए जो आयुर्वेदिक वनस्पति है उनका वातावरण में धुआं बना हुआ था और वो नासिके से हमारे फेफड़े में जाता है और उससे हमें डबल फायदा मिलता है। अगर हमें ब्रेन की कुछ विकार है तो हम पतंजलि का मेधा क्वाद बोल के 20 रुपए का ही मिलता है, वो लाने का है और उससे हमें यज्ञ करना है। सामग्री ओम नमः शिवाय स्वाहा, वो घी के साथ इसको ही डालना है। इससे क्या होगा, इससे हमें डबल फायदा होगा। अगर हमें लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर सोराइसिस है, हिपेटाइटिस यानी हिपेटाइटिस ए है, हिपेटाइटिस बी है, हिपेटाइटिस सी है, काबिल बोलते हैं हम उसे, यानी लीवर के सारे प्रॉब्लम, फैटी लीवर है, ये प्रॉब्लम है, तो क्या लाना है, सर्वकल्पवात, यानी जो औषधि हमें जिस विकार में लेनी है उससे हमको यज्ञ करना है। इससे बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है और ये यज्ञ चिकित्सा का पुण्य ही हमें मिलता है। यानी यज्ञ चिकित्सा करते समय हमें बहुत सारा पुण्य तो मिलता है, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम हुआ है, हमें जो विकार हुआ है, वो विकार अच्छा करने में यज्ञ चिकित्सा बहुत बड़ा मदद करती है। हमें देखा है परम पूज्य स्वामी जी के वहां जो यज्ञ चलता है पतंजलि वेलनेस सेंटर में, योगग्राम में, वहां कम से कम 10 यज्ञ कुंड शुरू रहते हैं। इसका मतलब क्या है, वहां के वातावरण शुद्धि के लिए वो यज्ञ कुंड उधर चालू रहते हैं। परम पूज्य स्वामी जी जहां यज्ञ लेते हैं, वो जो व्यासपीठ होता है उधर ही यज्ञ चला हुआ था। इसका मतलब हमने समझना चाहिए। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें साधकों को हर दिन बताते हैं क्या, कि आप हर दिन पहला यज्ञ करो, उसके बाद प्राणायाम करो। तो अगर हमें अच्छी चिकित्सा करनी है, घर में अच्छा वातावरण रखना है, तो हमें यज्ञ चिकित्सा करनी बहुत जरूरी है। हमने गांव में देखे बहुत सारे लोग अंधश्रद्धालु रहते हैं, कहां ही जाते हैं, किधर ही जाते हैं, हमारा नसीब उधर दिखाते हैं, हमारा हाथ दिखाते हैं, हमें क्या हुआ है, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। वो क्या कर सकता है, ये जीवन सिर्फ पुण्य पे चलता है। हमारे ये जीवन में जो हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसका परिणाम यानी जिंदगी है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा। उस दाता के दरबार में सबका खाता है। जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जो बहुत लाइक करता है ना वो गाना, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
ये ऐसी बात है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। इसलिए हमारी जिंदगी कैसी रखनी है तो पूरा हमारे हाथ में है। अगर जिंदगी में बहुत आनंद चाहते हो तो यज्ञ करो, प्राणायाम करो। अभी हमारे वो जो भगिनी थी उन्होंने बोला कि हम वड के जो पेड़ है बहुत लगाते हैं, हमारा 1000 वड लगाने का लक्ष्य है। अभी तक 300 नहीं लगाए, 110 वड लगाए हैं हमने, और 1000 वड लगाने का लक्ष्य है। पिंपल लगाना है, उम्बर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इस सृष्टि में एक ऐसी ही ये पेड़ है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं आउटपुट को, और 24 आवर ऑक्सीजन देने वाले ये 4 पेड़ हैं, वड, पिंपल, उम्बर और तुलस। और प्राणी में है गावरान गाय। तो इसको हमको संभालना है। घर में गावरान गाय का ही दूध पीना है। अगर ग्रामीण भाग में रहते हो तो अपनी देशी गाय को संभालना है, उसको खाना परोसना है, उससे प्रेम करना है, उसका दूध खाना है, उसका तूप खाना है, उसका दही, उसका ताक, छाछ बोलते हैं उसको हिंदी में, वो खाना है। इससे क्या होगा? हमारा आरोग्य बहुत बढ़िया रहेगा। और गाय अगर हमारे घर के पास है तो वहां 24 आवर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। घर के सामने अगर पिंपल का पेड़ है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। वड का पेड़ है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। उम्र का पेड़ है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। बहुत बड़ा काम है। तो आज जो ज्वाइन हुए साधक है उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप 1000 वड का लक्ष्य मत रखो। अगर आप नहीं कर सकते, किमान एक वड या एक पिंपल या एक उम्र का ही लक्ष्य रख सकते हो। अभी हमारी श्री कृष्ण गौशाला है मड़ी में, हमारे पाथाड़ी तालुका में, मैं जहां नौकरी करता हूं वहां पे पानीपनाथ का जो मड़ी है उसके बाजू में ही कसाई की यहाँ की जो हमारी जो गावरान गाय होती है उसको छोड़ के दीपक महाराज काले बोल के बहुत बड़ा 500 गौ माता है उधर, 500। तो उधर हमने 30 वड, 30 पिंपल यानी 60 पेड़ लगाए हुए हैं। 1 महीना हो गया उसको, बहुत बढ़िया उसके बाजू में। और उसको ट्री गार्ड भी लगाया। वो जो ट्री गार्ड है वो हमारे जो निकम सर है उनकी जो स्नाइडर कंपनी है, वो स्नाइडर कंपनी ने वो डोनेट किया ट्री गार्ड। बहुत बड़ा काम करती है वो स्नाइडर कंपनी। वो जो हम पेड़ लगाते हैं उसको ट्री गार्ड देती है। ट्री गार्ड देने से क्या होता है? पेड़ का संवर्धन होता है, पेड़ ऊपर जाता है। नहीं तो किधर भी प्राणी आते हैं, गाय बकरी, और पेड़ को खा जाती है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसे बहुत से सारे लोग मैंने देखे जो क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पेपर में देते हैं और चले जाते हैं। बाद में प्राणी आते हैं और वो खा के चले जाते हैं। ये महाराष्ट्र में ऐसी 1 इंच ही जगह नहीं जहां पेड़ लगा हुआ नहीं है, डॉक्यूमेंट्री। लेकिन पेड़ का दिखता ही नहीं है। रोड बनाते हैं तो पेड़ बेशुमार आसुरी ताकत जैसे काटते हैं। कुछ समझ में भी नहीं आता कि वो पेड़ वो इतना बड़ा होने में कितनी देर, कितने वर्ष लगे हुए हैं। हम डायरेक्ट उसको करवट चलाते हैं। वो बहुत बुरी बात है। अगर हमें संतुलन रखना है सब बात का, अगर पृथ्वी पे संतुलन रहता है ना तो हम संतुलन में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए, ये असंतुलन हो जाए, सब बात खत्म हो जाने वाली। इसलिए हर एक साधक ने पेड़ लगाने की बहुत जरूरत है। और वो काम हमसे शुरू कर सकते हैं। हम किमान 1 पेड़ लगाना है, लगा सकते तो 2 पेड़ लगाना है, 3 पेड़ लगाना है। ये बहुत बड़ा काम हमें करना है। अभी मेरे स्कूल में, मैं जहां सिखाता हूं जूनियर कॉलेज में, वहां पे 5 वड और 5 पिंपल हमने लगाए हुए हैं। बहुत बड़े हो गए हो, बहुत बड़े, यानी कम से कम 20 से 25 फुट हुए 2 बरस में। और अभी फिर और
5 वड और 5 पीपल और लगाए। हम जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ही वो वड और पिंपल अपना काम करता रहेगा, दुनिया को ऑक्सीजन देता रहेगा। ये जो पंछी है, पंछी उस पे बैठते जाएंगे, उनका घर बनाते जाएंगे, उनको जो उसके पिंपल का जो फल आता है, वड का जो फल आता है, वो खाना हो जाएगा। कितना बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, लेकिन वो जो पुण्य कर्म है वो हमें जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। जिस भी जन्म में हम रहेंगे वहां पे वो कर्म आएगा। ये श्रद्धा का भाग है, विश्वास का भाग है, ये आस्था का भाग है। करते करके देखो ना। और जब हम जीते हैं, अभी मेरे आयु 50 साल की है, मैंने देखा जिसने बुरा काम किया उसका बुरा ही हुआ है, और जिसने अच्छा काम किया उसका अच्छा ही हुआ है। अच्छा चाहते हो तो अच्छा करो, और बुरा चाहते हो तो बुरा करो। हमें क्या लगता है, वो बिल्ली जैसा, बिल्ली दूध पीती है अपनी आंख ऐसे झांक के, उसे क्या लगता है दुनिया नहीं देख रही। लेकिन दुनिया देख रही है। भगवान का कैमरा हमारे ऊपर हमेशा चले रहता है, लाइव रहता है। हम भगवान के वहां हमेशा, उसकी लाइट कभी नहीं जाती। तो हमें जो अच्छा लगता है वो अच्छा करो, बुरा मत करो। करना है तो अच्छा करो। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। हर मत, बहुत मौत की बात है, ऐसे जीना चाहिए। इसलिए जो करना है वो अच्छा करना है। प्राणायाम और योग का प्रचार और प्रसार करना है। हर घर तक प्राणायाम और योग जाना चाहिए। हम देख रहे हैं ये विकार इतने खतरनाक आए हुए हैं। कैंसर है, ऑटो इम्यून डिसीज, ये तो इतना खतरनाक विकार है, अपनी बॉडी ही अपने विरुद्ध काम करने लगती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, शुगर, बीपी, दमा, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, लिकोडर्मा, सोराइसिस, बहुत खतरनाक रोग है जो एलोपैथ में असाध्य बोल के डिक्लेयर किए हुए हैं। और उस पे हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज काम कर रहे हैं। आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों का बीपी ठीक किया है परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, कितना बड़ा आत्मविश्वास रहेगा। अगर वो सारी दुनिया में प्राणायाम और योग का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं तो हम हमारी कॉलोनी में तो कर सकते हैं, हमारे गांव में तो कर सकते हैं, हमारे तहसील में तो कर सकते हैं, हमारे जिले में तो कर सकते हैं। हमारा 2 घंटे का वक्त हम कम से कम 2 घंटे का वक्त हम प्राणायाम और योग के प्रचार और प्रसार के लिए दे सकते हैं। ये पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर ये टाइम निकल जाता है तो हम नहीं कर सकते। अगर हम बूढ़े हो जाते हैं 70-75 साल के, तब हम क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं? ना गाड़ी चला सकते, ना प्राणायाम ठीक तरह से तरीके से कर सकते, कुछ कर सकते। अगर हमें करना ही है तो शरीर साथ नहीं देता। जब तक शरीर साथ दे रहा है ना, तब तक अच्छा काम करते रहो। वो जो पुण्य कर्म है हमें अच्छा बना देगा। इसलिए प्राणायाम और योग, आयुर्वेद, और आयुर्वेद की घर पे खेती करो। अभी हमारा जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? आयुर्वेद, आहार। आहार पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरा खुद का अनुभव आपको बता रहा हूं। हम गेहूं की रोटी खाते हैं, चपाती। चपाती से क्या होता है? चपाती से डाइजेशन बिगड़ता है। राइस, जिसे हम तांदूल कहते हैं, भात कहते हैं, उससे ही डाइजेशन बिगड़ता है। क्या होना चाहिए खाने में? रोटी, ज्वार की रोटी, ज्वारी की रोटी, बाजरा की रोटी, नाचनी की रोटी, सिंगाड़ा, मकई, ये बहुत जरूरी होता है। मैं चपाती खाता था
सुबह भी खाता था, शाम को भी खाता था। एक 15 दिन से पहले मैंने चपाती खाना छोड़ दिया। क्या होता था, मैं इतना 30 मिनट मैं कपालभाति करता हूं, बाह्य प्राणायाम करता हूं, अग्निसार करता हूं, पेट के इतने बढ़िया प्राणायाम करता हूं, तो भी मेरे पेट में गैस क्यों बनता है? इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। तो भी मुझे एसिडिटी क्यों हो रही है? हम परम पूज्य स्वामी जी जैसे बताते हैं वैसा खान पान नहीं रखते। तो मैंने क्या किया, मैंने चपाती बंद कर दी 100%। सुबह भी ज्वार की भाकरी और शाम को भी। उसका परिणाम क्या हुआ, मेरा पेट बहुत बढ़िया हो गया। नो गैस, नो एसिडिटी, नो जड़पन बोलते हैं, भारीपन, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो हमेशा ज्वारी ही खाते थे और बाजरा खाते थे। बाजरा में तो बहुत ज्यादा लोह होता है, लोह, आयरन। और आयरन से क्या बढ़ता है हमारा एचबी, हीमोग्लोबिन। तो ये मिक्स करना है, नवरत्न आटा, ज्वारी, बाजरी, गेहूं थोड़ा डालना है, और उसमें आप मक्का डाल सकते हो, नाचनी डाल सकते हो, सिंघड़ा डाल सकते हो। अगर डालना है तो कड़धान्य भी डाल सकते हो। वो जो आपका मठ होता है, मठ, उलगा, उसके बाद वो जो होता है वो डाल दो, जो भी है वो डाल दो, उसका पीठ बना लो और उसकी भाकरी बना दो। उससे क्या होगा, उससे हमें पूरे विटामिन युक्त खाना मिलेगा, और शरीर को जो विटामिन चाहिए वो विटामिन हमें मिल जाएगा। विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होगी, B12, D3, कैल्शियम, अलग अलग प्रकार की जो विटामिन की डिफिशियंसी होती है वो नहीं होगी। तो खाने में हमें जो नहीं खाना वो नहीं खाना चाहिए, और जो खाना चाहिए वो खाना चाहिए। सुबह सुबह जो कड़धान्य है उसका ही नाश्ता होना चाहिए। और परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हमें एक भाकरी की भूख रहती है तो हमने पौनी भाकर खाना है। क्या कहते हैं, हमारा जो पेट है उसके अगर हमने 4 डिवाइडेशन किए, भाग किए, तो 2 भाग क्या होना चाहिए, खाना होना चाहिए। 1 भाग क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। और 1 भाग टोटल रिकमा होना चाहिए ईयर पास होने के लिए। हम 4 ही टोटल जो भाग होते हैं वो पूरे कर देते हैं और पेट हो जाता है जाम, और उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। खाने से हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो अभी, हाँ मैडम बोलो। ओम, 7:25 हो गए, कितने तक चलना है? द्या सर, हाँ 10 मिनिट चालू द्या. चालून दे 10 मिनिट। हो हो. तो खाना हर दिन खाने का, और वो खाना कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। आहार विज्ञान, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और ये आहार, हमारी बॉडी वो आहार से बनती है, तो वो आहार बहुत बढ़िया होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बाजार में जाते हैं, उधर वड़ा पाव दिखता है, खा डालते हैं। वो पाव बहुत खतरनाक होता है, मैदे से बना होता है, उससे हमारी डाइजेशन सिस्टम टोटल बिगड़ जाती है। इसके लिए शंख प्रक्षालन, शुद्धि क्रिया, ये शंख प्रक्षालन बहुत बड़ी क्रिया है। इससे क्या करते हैं हम, इससे हम सुबह उठते हैं, शंख प्रक्षालन क्रिया, शुद्धि क्रिया, एक जो क्रिया है वो आपको बताता हूं। सुबह उठते हैं, गर्म पानी पीना है नमक डाल के, जिसको बीपी वो नमक नहीं डालेगा, नींबू और नमक डाल के पानी पीते रहना है। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास। और अलग अलग प्रकार के आसन है, 5 प्रकार के आसन है शंख प्रक्षालन के, वो करना है, वो करते रहना है। फिर टॉयलेट को जाना है, फिर आना है, फिर पानी पीना है, फिर आसन करना है, फिर टॉयलेट को जाना है। ऐसे शंख प्रक्षालन एक आधे घंटे में हो जाता है। एक स्थिति, एक स्टेज ऐसी आती है कि हम जो जैसा पानी पीते हैं वैसा गुदद्वार से नीचे आता है। इससे क्या होता है, इससे हमारी डाइजेशन सिस्टम शुद्ध हो जाती है, एकदम शुद्ध। और फिर
हम जो भी खाते हैं वो शरीर को लगता है, जो भी खाना खाते हैं वो शरीर को लगता है, और हमारा जो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हुआ है वो खत्म हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी शुद्ध बनती है, और वो शुद्ध बॉडी बनने से हमारा शरीर धष्टपुष्ट बनता है। तो ये जो आहार चक्र है, ये जो आहार दिनचर्या है, वो बहुत बड़ा है, और उससे हमने बहुत सीरियसली विचार करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमें जूस लेना है तो किसका लेना है? परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। अनार यानी दालिम, अगर हम सुबह सुबह एक खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम एकदम स्ट्रांग बनती है। अगर डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका शरीर स्ट्रांग है, आपके डाइजेशन सिस्टम वीक है तो आपका शरीर वीक है। हमारे जो केस भाग जाते हैं पहले ही, इसका कारण वजह क्या है? इसका कारण है हमारी डाइजेशन सिस्टम। वो केस के जो मूल होते हैं उसको पकड़ के रखने का जो विटामिन होता है, वो अगर आपके पेट से, आपकी आंतड़ी से अगर उसे नहीं मिला तो हमारा टक्कर होना ही होना है ना। क्यों होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने से। हमारे आंख पे चश्मा क्यों आता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने से। हमारा मुंह क्यों आता है? बहुत समस्या है अभी लोगों की। क्या होता है? मुंह आता है, फोड़े फोड़े आते हैं अंदर से। इसका मतलब क्या है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने से हमारे शरीर में B12 जो जीवन सत्व होता है, विटामिन होता है, वो कम पड़ा हुआ है। इसकी वजह से हमारे मुंह में छाले आते हैं। मुंह में छाले आना यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम टोटल इज कोलैप्स। म्हणून अगर हमें ये अच्छा बनाना है तो कपालभाति प्राणायाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो भी कपालभाति प्राणायाम कैसा करना है? योग मुद्रासन में। कैसे? इस तरीके से। ये सिंपल कपालभाति होगा। ये कैसी सी कपालभाति होगा? सिंपल। अगर हमें कपालभाति करना है तो वो योग मुद्रासन में, परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं वो योग मुद्रासन में करो। कैसा करना है? सांस लेना है, बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर लेना है, और हमारे त्रिबंध लगा के आगे झुकना है, पद्मासन डाल के। अगर नहीं पद्मासन डालने आता तो सुखासन में। कैसे? इस तरीके से। लगातार 5 मिनट, लगातार 10 मिनट, लगातार 20 मिनट, लगातार 30 मिनट करना चाहिए। और जिसको डायबिटीज है उन्होंने तो ये करना ही करना है। जिसको लीवर सोराइसिस है उसको करना ही करना है। जिसका लीवर फैटी है उसको करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये कपालभाति से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होती है। हमारा पैंक्रिया जो है उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो जो डीजनरेट हुए हैं वो रीजनरेट होते हैं। इससे हमारी शुगर मेंटेन होती है, और मधुमेह जैसा असाध्य आजार हमारा 100% क्योर होता है। डायबिटीज पेशेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉन डायबिटीज। इसलिए ये बहुत जरूरी बात है, हमें नियमों से जीना है। जो निसर्ग ने, नेचर ने, नियति ने हमें जो नियम डाले हुए हैं वो नियमों से हमें चलना है। अगर वो नहीं चलेंगे तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए आज का जो विषय था यज्ञ चिकित्सा, वो कैसी करनी है, क्यों करनी है, उसके क्या फायदे हैं, और हमें हर दिन क्यों करना है। अगर हर घर में यज्ञ शुरू हो जाता है, इससे वातावरण पवित्र होगा, शुद्ध होगा। अगर वातावरण पवित्र होगा तो हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। अगर हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे
तो हमारा आचरण शुद्ध हो जाएगा और फिर इस कलयुग में फिर राम राज्य आ जाएगा। इस युग में, इस समाज में कोई झूठा नहीं बोलेगा, कोई अनीति से नहीं चलेगा, कोई अधर्म से नहीं चलेगा, कोई असत्य नहीं बोलेगा। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, अच्छा और बुरा, इसका विवेक हर एक लोग का जागरूक हो जाएगा और सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा, आनंद ही आनंद आ जाएगा। हर तरफ प्रेम, करुणा, वात्सल्य, आनंद ये हमें दिखाई देंगे। जो समाज में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। हर घर में पॉजिटिव विचार आ जाएंगे। हर एक आदमी से जुड़ जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और इससे एक अच्छा समाज निर्माण हो जाएगा और फिर जीने में मजा आ जाएगा। तो यज्ञ चिकित्सा से, प्राणायाम से, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से क्या होता है? इससे होता है हमारा तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो आप सब इस कार्यक्रम को जुड़े, मैं विशेष धन्यवाद ये जो काम कर रहे हो संस्था को देना चाहता हूं। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी ऑफलाइन सब क्लासेस चालू है तो भी आपका ऑनलाइन क्लास चालू है, क्योंकि आपके साधक बहुत, अगर मेरे को लगता है वो महाराष्ट्र के बाहर की भी है, तो उनको ऑनलाइन ही एकत्र रहना चाहिए। वो आ रहे हैं, तो आपके इस संस्था को मैं मन से बहुत बधाई देता हूं। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो, ऐसा ही काम आपका अविरत चलते रहना चाहिए। अब आपके मेरे को नाम नहीं मालूम, लेकिन आप सब बहुत बड़े हो, बहुत बड़े साधक हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आपके कार्य के लिए हमारा सलाम आपको, ओम। और आज मुझे ये जो आपने संधि दी, इसके लिए आपके प्रति मैं ऋण व्यक्त करता हूं। और ये जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, इनके चरणों में मैं अर्पण करता हूं। आप सबको मैं नमन करता हूं। आप सबके लिए भगवान के, आज गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश उत्सव चल रहा है। भगवान गणेश के चरणों में आपके लिए सुख, समाधान और आनंद मांगते हुए आप सबके घर में यज्ञ चालू हो, ऐसी कामना भगवान गणेश जी के चरणों में करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाला साहब जी। आपने आज हमें योग का प्रभाव, महत्व और यज्ञ का जो प्रभाव बताया, जैसा परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी बताते हैं। आपने आज देने के हुआ कार्यक्रम में यज्ञ का प्रभाव बताया, यज्ञ हमें कैसे करना चाहिए। औषधि ये पौधों का हम क्वाथ से, जैसे सौसारी क्वाथ वगैरह का, गिलोय से और विभिन्न प्रकार की औषधि के से हम यज्ञ करते हैं, तो हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। बहुत बहुत शादिवाद। सदन में हमारे भाई उपस्थित, बहन उपस्थित हैं। अगर किसी का यज्ञ को लेकर के, औषधि या यज्ञ को लेकर के कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है, कर सकते हैं हमारे बाला साहब से, अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जीवन में यज्ञ, योग बहुत महत्वपूर्ण, और आहार।
अगर किसी का कोई सवाल हो तो अनम्यूट करके आमंत्रित है। जी भैया, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बहन जी स्वागत है बहन जी। प्राणोष्ठी जो हवन सामग्री होती है उसमें घी या गुगुल आदि की मात्रा कितनी मिलानी है? मल्टीपल डिजीज प्राणोष्ठी। प्राणेष्टि में पहले ही घी मिक्स किया होता है। अगर हमें पहले एक घी की आहुति देना है और उसके बाद एक बार प्राणेष्टि की आहुति देना है और उसके साथ गूगल ही दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी मात्रा कुछ ज्यादा और कम इसका कोई सवाल नहीं है। आप घी की मात्रा और प्राणेष्टि की मात्रा बराबर में डाल सकते हो, एक बार घी की और एक बार प्राणेष्टि की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी धन्यवाद। अभी जी आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय बहन जूली जी आप बने रहिएगा। हम बिहार के भोजपुर जरूर, जिले से बोल रहे हैं सर। ये आपने जो शुगर के लिए जो बताया था थोड़ा सा हवन सामग्री, वो थोड़ा सा लिखवा दीजिए, मेरे को समझ में नहीं आया था शुगर के लिए। शुगर के लिए पतंजलि चिकित्सालय में मधुएष्टि बोल के हवन सामग्री मिलती है, मधुएष्टि। तो मधुएष्टि लाके हम जो हवन करते हैं हर दिन, यज्ञ करते हैं, तो उसमें एक बार अपने घी की आहुति डालना है और एक बार मधुएष्टि की आहुति डालना है। और ये करके होने के बाद जब हमारा यज्ञ 5 मिनट में खत्म हो जाता है तो वातावरण में मधुएष्टि का ही प्रभाव रहता है। उससे क्या होता है, उसमें अगर हम भस्त्रिका करते हैं, उसमें अगर हम कपालभाति करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो शुगर है वो एकदम नॉर्मल लेवल पे आती है और हम डायबिटीज जो पेशेंट है वो नॉन डायबिटीज बन जाते हैं। तो असाध्य रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आदरणीय उमाशंकर जी आपने लिख ली होगी सामग्री। हमारे विशेष जी कुछ कहना चाहते हैं? और किसी भाई का कोई सवाल हो यज्ञ को लेकर के, औषधि यज्ञ का लाभ भाई जी ने बताया, अगर किसी का कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है। जी आपका अनम्यूट है आप, तो आप बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी हेलो मुनीरा जी। जी आदरणीय डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, बहन जी ने बहुत अच्छी ली, और मुख्यतः हमारे बाला साहब जी ने जो यज्ञ चिकित्सा के बारे में बोला, बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने सुरीले आवाज में कुछ गाना या भजन भी गाए, उस तरह से उनकी वो भी बहुत अच्छी चीज है। मैं एक विज्ञान का छात्र होने के नाते थोड़ा सा आपने जो कथन किया उसको थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, या उसमें मेरा जो विचार है वो देना चाहता हूँ। बाकी तो सब बातें आपने बिल्कुल सही यानी पैमाने में कही है। एक जो कहा कि यज्ञ होते समय उसमें से प्राणवायु निकलता है, और दूसरा घर में अगर गोमाता रही तो प्राणवायु निकलता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स ऐसे है कि आज का विज्ञान उसको मान नहीं सकता। इसलिए मेरा सुधार ऐसा है कि उसको जो कहना है आप सिर्फ थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करो कि घर में गोमाता रही तो क्या होता है कि उसके गोबर के माध्यम से जो कार्बन है वो कार्बन एब्सॉर्ब होता है, क्योंकि गैया का जो गोबर होता है वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होता ही है, उसमें उसके कोई दो राय नहीं है। आज का विज्ञान भी उसको मान लेता है। तो वातावरण के कार्बन को कम करना, ये जो प्रभाव होता है, यह प्रभाव होता है, ये हम यदि कहे तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आएगा नहीं। मतलब प्राणवायु निर्माण होता ऐसा करने के बजाय जो हवा में कार्बन है वो कार्बन गोमाता के गोबर में एब्सॉर्ब होता है और हवा शुद्ध होती है। ऐसा कहने से आखिर आप जो कहना चाह रहे हैं और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो एक ही बात है, लेकिन उसको विज्ञान का कंट्रोवर्सी होगी नहीं, एक बात। वैसे ही दूसरी बात जो है कि यज्ञ
करते समय उसमें ऑक्सीजन निर्माण होता है, यह कहने के बजाय उसमें दूसरा जो पार्ट आपने बोला कि उसमें से जो माइक्रोब्स कई प्रकार के जो रिपेलेंट्स जिसको बोलते हैं हम, कि अलग अलग प्रकार के जो विषाणु होते हैं हवा में, वो दूर भाग जाते हैं और हवा शुद्ध करने में परिणाम होता है। यह कहे क्योंकि कोई भी जो जलन में जब भी जलने की प्रोसेस होती है उसमें से प्राणवायु निकल ही नहीं सकता। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ही नहीं, ऐसे कई मंचों पर मैंने ये बात रखी है। अध्यात्म के बारे में 100 अच्छी बातें बोलते तो उसको लोग सुनते नहीं, लेकिन एक गलत बात बोल देते तो फिर ऐसे बोलते भैया ऐसे ही सब होता है। और विज्ञान के थोड़े बहुत जो समझदारी करने वाले जो लोग होते हैं वो फिर अध्यात्म की अच्छी बातें सुनते नहीं हैं। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेटमेंट्स आज के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में विरोधाभासी हो उसको हम इस तरह से रखें कि हमारा कहने का तजुर्बा जो है वो तो हो जाए, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाए, लेकिन उसमें विज्ञान के साधकों को किसी भी प्रकार का कमिटमेंट करने का या कंट्रोवर्सी होने का बात ना आए। यही एक मेरा छोटा सा सुझाव था। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया उसमें थोड़ा सा, और आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आदरणीय हमारे सदन में आदरणीय पवन सर जी जुड़े हुए हैं और रोज़ जुड़ते ही हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हम सबको दिशा देते हैं। उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आएँ और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। शायद पवन सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण निकल गए हैं। मैं हमारे बीच में हमारी बहन जूली जी अग्रवाल आसाम से हैं। बहुत दिनों के बाद जो है आप हरिद्वार रह करके और आसाम पुनः आई हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी जो दैनिक उघाड़ कार्यक्रम आज 490वां चल रहा है और 500वां ऑनलाइन ही अभी उत्सव मनाएंगे। इसके बाद बहन जी नर्मदापुरम में हमारे नर्मदापुरम के जो भाई बहन हैं उत्सुक हैं कि हमारा एक कार्यक्रम सभी के दैनिक उघाड़ कार्यक्रम के जो सदस्य हैं, अभी तक जो युग शिक्षक और चीफ गेस्ट दैनिक उघाड़ कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका सबका एक जगह मिलना हो जाए, वहाँ पर एक किसानों की संगोष्ठी हो जाए। तो ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपका सुझाव सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और अपना सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय जूली अग्रवाल जी। ओम प्रणाम। योगा हर क्लास को बारंबार नमन। मैं काफी दिनों से योगा हर क्लास से बीच में जुड़ती थी, अभी कुछ इधर उधर जाने की वजह से जुड़ नहीं पाई, लेकिन मैं योगा हर क्लास के लिए कुछ कहना चाहूंगी। योगा हर क्लास एक ऐसी क्लास है जो लोगों को गति देता है। कार्य तो हम सब करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है हमारे कार्य में तेजी की कमी आ जाती है, और जब योगा हर क्लास से जुड़ जाते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जो हमारे नए वरिष्ठ गण जुड़ते हैं और उनकी वाणी से जो योग के प्रति, आहार के प्रति अमृत निकलता है, वो सभी लोगों को ओजस्वी तेजस्वी बनाता है, गति देता है। खासतौर पर हमारे सीजीएम पवन सर जी, मुनीलाल भैया और रंजना किनीकर जी और सभी जो वरिष्ठ साधक है जो कि योगाहार क्लास को चला रहे हैं, सभी को जितना भी धन्यवाद करे कम है। आप सभी से मैं यही प्रार्थना करूंगी, अपने दैनंदिन जीवन में योग को पूरा महत्व दे और आहार को, अपनी सोच को, इन 3 बातों का बहुत ही ज्यादा मेल होता है। इन 3 बातों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो हमारा जो जीवन है बहुत ही खुशहाल जाएगा। मैं एक योग शिक्षिका के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य कर रही हूँ, और आगे भी जो आज हमारे मुख्य अतिथि ने हवन के बारे में बताया वो भी बहुत ही अद्भुत ज्ञान था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। करो योग, रहो निरोग। ओम। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपके पुरुषार्थ, आप जो बहनों के लिए निःशुल्क जो है प्रशिक्षण दे रही हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, उनको स्वावलंबन बनाने के लिए आप जो काम कर रही हैं, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम।
और आपने दैनिक युवा कार्यक्रम में एक सक्रिय सदस्य के रूप में जो भूमिका निभाई है, आपने देश और विदेश से अपने स्टूडेंट्स दिए हैं इस योग हार कार्यक्रम में योग करने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में और योग आचार्य के रूप में। और मैं चाहूँगा कि 365 दिन के बाद जिन्होंने पहले योग कराया उनको हम प्रमाण पत्र हमने नहीं दे पाए हैं, लेकिन 365 दिन के बाद दोबारा उनको अब हम आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उनको हम परम सिद्धे आचार्य जी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र उनको प्रदान किया जा रहा है, जो योग शिक्षक के रूप में आते हैं, चाहे चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं या दोनों के रूप में आते हैं, तो उनको परम सिद्धे आचार्य जी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी अपन ने पहले आपके द्वारा जोड़े गए योग शिक्षक बहन भाई हैं चीफ गेस्ट के रूप में, उनको पुनः इस दैनिक युवा कार्यक्रम में जोड़ें ताकि हम सबको प्रमाण पत्र प्रदान कर सकें। जी भैया, जरूर मैं पहले वालों को भी जोड़ूंगी और कुछ नए मुख्य अतिथि हैं जो कि जी हमारे जी पतंजलि से भी जुड़े हैं और यूपी हरिद्वार से, उन्हें भी जोड़ूंगी। जी जी धन्यवाद। जी बिल्कुल धन्यवाद। और एक देश की एक अनूठी क्लास है कि रोज़ जो है योग कराने पर हम उसी दिन परम सिद्धे आचार्य जी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। और योग के साथ साथ हम आहार की जो चर्चा कर रहे हैं ये लगातार सब आप सबके सहयोग से अनवरत चल रही है और ये गंगा बहती रहे। और इसी के लिए एक आपसी में मिलन समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। दिनेश जी सेम्बल जी भी आसाम में हैं आजकल। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। मैंने उनसे आपके बारे में बता भी दिया था, शायद आपका संवाद भी हो गया है कि एक दैनिक युवा यात्रा आसाम में आपके नेतृत्व में वहां निकले, चूँकि आदरणीय दिनेश जी सेम्बाल जी बहुत ही ऊर्जावान युवा हैं और लगातार इस दैनिक युवा कार्यक्रम में अपना चीफ गेस्ट, वरिष्ठ चीफ गेस्ट और प्रसिद्ध चीफ गेस्ट, अनुभवी चीफ गेस्ट लाए हैं, योग शिक्षक लाए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए और वो अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय जी। सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम नमन। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने यज्ञ पे बहुत ही अच्छी सुंदर और अनुसरण योग्य बातें कही हैं। और साथ में ही हमारी दुबे साहब ने भी कुछ बातें साथ में जोड़ी हैं। और इधर जूली दीदी जी आपका संवाद रहा। मैं अवश्य ही जल्द मेरे ख्याल से इस हफ्ते, ये जो आने वाला हफ्ता है, मैं आपके पास आऊंगा और आपका बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे चल रहा है तो वो सीखूंगा भी समझूंगा भी। और जैसे हमारे आदरणीय भाई साहब का मेरे लिए आदेश है तो हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे मेरी तरफ से कि मैं आपसे जुड़ूं, आसाम टीम से जुड़ूं और सीखूं। और जहाँ तक यज्ञ की बात है तो ये जो योग आहार का यज्ञ है निरंतर आगे बढ़ रहा है। और इन शब्दों के साथ ये यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए और धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ कर उपकार को। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी। ओम। हाँ, सुजाता मेहत्रे बोल रही राउरी से। जी बहन जी, स्वागत है आपका, बोलिए। आज जो आपका दैनिक योगा हर कार्यक्रम जो है हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से हमारे अहमदनगर जिले से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे। आपका बहुत धन्यवाद। रंजना बहन, दिनेश भाई साहब, आप और साबले सर, साबले भाई साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कार्यक्रम आगे भी चलता रहे और जब तक सूर्य तारा चंद्र है तब तक इसका प्रकाश सदैव तेजस्वी रहे, यही प्रार्थना मैं भगवान से करूंगी। और श्रद्धेय स्वामी जी की वजह से जो योगा है, आहार है, वो सब घर घर में जो खेत में भी लग रहे थे वो भी कर रहे हैं। और हमारे मार्गदर्शक जो है बाला साहब भाई साहब जी, वो भी हमें अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं और आज भी अच्छे से हमें यज्ञ का मार्गदर्शन किया है, तो उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपका भी बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। ओम। धन्यवाद सुजाता बहन जी, आपके आप अब म्यूट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता बहन जी, आपने
जो अपना उद्गार व्यक्त किए हैं दैनिक उद्गार कार्यक्रम को लेकर के, आप इसी प्रकार से जुड़ी रहें और अन्य बहनों भाइयों को जोड़ें। ये गंगा निश्चित है कि बहती रहेगी, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहता हूँ, चूँकि दैनिक उद्गार कार्यक्रम में जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं, हमारे परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी का 5 सूत्रीय बहुत बड़े कार्यक्रम, 5 उद्देश्य बहुत बड़े तय किए हैं। परम पूज्य स्वामी जी ने अभी परसों मीटिंग ली थी, तो उन्होंने बताया है कि हम 100 चलित मोबाइल वैन तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक में औषधीय वाहन होगा, दूसरा 7 माने डॉक्टर, थेरेपिस्ट और योगाचार, और एक कोई युवा जो विभिन्न प्रकार के कठिन से कठिन आसन कर लेता है ऐसा व्यक्ति, और एक ड्राइवर। इस प्रकार से 7 व्यक्तियों का एक टीम रहेगी जो बड़े शहरों में जाएगा और वहाँ पे अपना जो बस्ती है, चाहे वो विभिन्न प्रकार की जो हमारे वेलनेस सेंटर में जो क्रियाएं की जाती हैं वो वहाँ जाके करें, लोगों को लाभ कराएं और स्वस्थ बनाएं। ऐसा उद्देश्य परम पूज्य स्वामी जी का बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकर के उन्होंने योजना बनाई है कि 2 माह में हम लगभग ये योजना पूरी कर लेंगे। तो हमारे जो भाई बहन के पास कोई चालक माने वाहन चालक हों, थेरेपिस्ट हों या थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, वहाँ प्रशिक्षण मिल जाएगा हरिद्वार में, या डॉक्टर हों या योगाचार हों, या जो हमारे आसन जो कर लेते हैं बच्चे, कई बच्चे अच्छे से अच्छे आसन कर लेते हैं, इस प्रकार के जो प्रदर्शन कर लेते हैं। और कॉल रिसीव करना और कॉल करने के लिए भी युवाओं का, भाई बहनों की वहाँ आवश्यकता है। तो क्यों ना हम अपने दैनिक उद्गार परिवार को इस विशेष सूचना से अवगत कराएं कि अपने भी परिवार के, समाज के रिश्तेदार या व्यक्ति ऐसे हों तो उनकी सूची बना करके ज़रूर प्रस्तुत करें, ताकि अपनी विचारधारा की, हाँ विचारधारा अपनी हो, परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी पतंजलि योगपीठ की जो अभियान से जुड़े हों, जो मानते हों, ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर चयन करना है। और मैं इसलिए मैंने आपको सूचना दी है। और आगे किसी का कोई इस विषय में अगर कोई बात रखना चाहता है या चर्चा करना चाहता है या पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। अब मैं आगे जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आज का कार्यक्रम अति उत्तम रहा सबों का। और ये जो यज्ञदेव जी कहिए या यज्ञाचार्य जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बताए, तो हमारे घर में जो होम मिनिस्टर है उनसे मेरा अंतर्द्वंद होते रहता है। ये तुलसी का पौधा है, इसको जलाना नहीं है और इसको भसाना है, विसर्जन करना है। तो मैं आदरणीय यज्ञदेव यज्ञाचार्य जी से मेरा सादर निवेदन है कि मेरा अंतर कलह जो है दूर करें। कि कभी कभी बोला जाता है कि सर्दी खांसी के लिए तुलसी के पेड़ पौधों को जला करके जो यज्ञ किया जा सकता है हवन सामग्री में, वो तुलसी का पत्ता, ताकि उसमें कफ वगैरह दूर होता है। लेकिन घर में मेरा ये अंतर्द्वंद है कि तुलसी को क्यों आप जलाएंगे। वहीं ये और बहुत सारा तो नहीं, लेकिन और कुछ मेरे यहाँ गुड़मार भी है। ये मधुएष्टि है, मधुएष्टि में गुड़मार डाला हुआ है। और हमारे घर में जिंदा गुड़मार का डाली बहुत सारा है। तो क्या हम जो मधुमेह के लिए मधुएष्टि है के लिए हम गुड़मार को डाल सकते हैं। और ये जो बेकार पड़ जाता है अश्वगंधा, उसका भी पौधा है। अब जो है उसको यदि जलाएंगे तो वो किस काम में आएगा, एनर्जी देगा हमको उस ध्रुम से। तो अंत भला तो सब भला। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, खाली सुनना चाहता हूँ। अब मेरा जो मन में उद्गार हुआ उसको मैंने प्रकट किया। अब उत्तर जानने के लिए व्याकुल हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आप तो वरिष्ठ और युवा हैं। बहुत अच्छा जो है आप योग करते, हमने देखा आपको करते हुए फेसबुक पर। और रही बात गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री को समझा देते हैं हमारे यज्ञाचार्य जी, आप चिंता न करें। गृह मंत्री जी को सुना जरूर दें, पता पड़ा कि उनने सुना नहीं और उनको जोड़ लें।
और उनको सुना दें। हमारे बाला साहब जी बताइए, कृष्ण कुमार जी की समस्या, नहीं तो पता पड़ा कि भोजन ही ना मिले उन्हें। हाँ, जैसे हम वड की लकड़ी या औदुंबर की लकड़ी या पीपल की लकड़ी हवन में डाल सकते हैं, वैसे तुलसी के पौधे की ही लकड़ी हम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अश्वगंधा की भी डाल सकते हैं, और वो जो बोल रहे थे वो मधुमेह के लिए कौन सा है, वो उसकी भी डाल सकते हैं, अश्वगंधा ही डाल सकते हैं। पेड़ पौधे ही अपने यज्ञ में हवन में डालते हैं, और उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उससे हमारी शरीर के जो विकार है वो विकार दूर होते हैं। तो तुलसी के भी हो, तुलसी जो है वो बहुत पवित्र होती है, उसकी माला हमारे गले में डालते हैं हमारे वारकरी संप्रदाय में। इससे हमारे शरीर के चर्म रोग तो ठीक होते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो हृदय के जो रोग है, बीपी का जो रोग है, वो भी ठीक हो जाता है। तो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसका जो औषधि रूप वातावरण में तैयार हो जाएगा, उससे अच्छा ही हो जाएगा, कोई बुरा नहीं होगा। ओम। हेलो जी, मुनीलाल जी। जी जी सर, नमस्कार सबको। जी आ जाइए डॉक्टर साहब। मैं एक चीज जोड़ना चाहता था। बाला साहब ने बहुत बढ़िया आज उद्बोधन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हवन है, हवन पे पीएचडी हो रखी है, हवन पे लोगों ने पीएचडी कर रखी है, तो इसमें ऐसा कहना कि इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। और ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से जो है, वहां से मुझे याद नहीं पड़ रहा नाम, ममता है शायद, डॉक्टर ममता, और उनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ उन्होंने मिलके जो पोल्यूशन, उनके जो रिजल्ट है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देखा है, उनके साथ में ये किया है। तो उसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इससे जो है वातावरण में शुद्धि होती है, इससे वातावरण में अशुद्धि नहीं फैलती। तो और इसमें उन्होंने काफी सारे, मैं किसी दिन समय मिल रहेगा तो मैं इसमें विस्तार से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें एक पेपर भी लिखा था कि अच्छा धुआं और बुरा धुआं। तो ये जो है, जो यज्ञ के बाद जो धुआं निकलता है, ये जो है बहुत अच्छा होता है। ये सारे आप अगर अपने घरों में हफ्ते में, अगर मैं आपको बताऊं, एक भोपाल में, जब आपको तो भोपाल के बहुत नजदीक हैं, तो भोपाल में जब वो गैस कांड हुआ था, उस टाइम केवल 2 परिवार बिल्कुल सुरक्षित थे जो कि यज्ञ कर रहे थे। तो इसमें अब आप ये देख लीजिए, जब इतने बुरे धुएं को वो अच्छा वातावरण में कन्वर्ट कर सकता है, तो इसमें किसी तरह के हमें साइंटिफिक एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो समाज है वो अपने जो हमारा ज्ञान है उसको कमतर सोच के कमतर समझता है। और यही सबसे, जिस दिन हम लोग इसको विज्ञान समझने लगे, हमारा जो ज्ञान है वो विज्ञान को समझने लगे, तो लगता है कि हम पुनः विश्व गुरु बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद, आपने महत्वपूर्ण विषय जानकारी दी। और हमें चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में जब आपको समय हो, उस दिन ज़रूर आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और मैं जो चूँकि भोपाली में हूं, और हाँ रघुवंशी जी, अरे आपको बगैर सुने तो कुछ पूरा होगा ही नहीं। तो आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, आप जब अपना समय दें तो इस पर और गहन चर्चा हो जाए, और क्योंकि यज्ञ का बहुत महत्व है, और हमने भी अनुभव किया है कोरोना काल में। मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैं बताना चाहता हूँ, इस देश को हम पर रिसर्च कर लिया जाए। मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज, चूँकि उस समय मैंने इसलिए नहीं कहा था कि लोग पकड़ के न लगवा दे सरकार,
मैंने सिर्फ यज्ञ किया है और हवन का जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, मेरे फोटो भी हैं, वीडियोस भी हैं, अभी उपलब्ध हैं प्रमाणिक, और किसी प्रकार का कोई मुझे असर नहीं हुआ। गिलोय का काढ़ा और यज्ञ और प्राणायाम योग ये करने का जो फल है, जो जैसा आपने कहा कि इसका प्रमाणिक है, इस पर भी आगे चर्चा होगी। और धन्यवाद। और आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आएँ और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन, और सदन के सभी भाइयों बहनों और खास करके विनोद भट्ट जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर गायत्री परिवार में हवन ही श्रेष्ठ है। बाकी जितना ये सारा जो भी सिनेरियो है वो अपनी जगह अपनी उसकी अपनी व्यवस्था है। और हवन के बारे में जैसे कहा जाए तो अभी जब भी आम की लकड़ी, जितना भी हवन होता है उसमें आम की लकड़ी जो डालते हैं, और आम की लकड़ी का जो धुआं शरीर के अंदर जाता है उससे कई रोग भी नष्ट होते हैं। और ये एंटी एजिंग है, आम की जो लकड़ी है वो एंटी एजिंग है, मतलब एजिंग फैक्टर, जैसे आपकी उम्र का पड़ाव एकदम से फास्ट जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और एकदम से बहुत कम उम्र में लोग जो बूढ़े दिखने लगते हैं, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो आम की लकड़ी को का जो धुआं का सेवन करता है, उसको उसकी अग्नि के समक्ष बैठ के हम जब वो गाय की आहुति डालते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि नासा ने भी प्रूव किया है, इसका रिसर्च पेपर पड़ा हुआ है, विनोद जी आपको उपलब्ध करा देंगे, मैं विनोद जी को उपलब्ध करा दूंगा। ये जब हम गाय का घी हवन में डालते हैं तो टनों से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जैसे अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा था कि जब कोई भी चीज जलती है तो उसमें ऐसा हम कोई स्टेटमेंट ना दें, तो उसके प्रमाणिक पेपर है। और गाय जब हम आम की लकड़ी जलाते हैं तो उससे उम्र बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर आप कोई जो भी व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित हो तो ठंडी में वो उसको आम की लकड़ी के जला के उसके पास बिठा दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि उसके चेहरे में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हम हवन को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसमें शरद वर्मा जी भी उसी से जुड़े हुए हैं। अभी वो शायद सदन में मौजूद नहीं है, और शरद जी शायद जुड़ गए हैं, मौजूद हैं। आदरणीय शरद जी, हवन के ऊपर काफी विशेष उनकी R&D है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक गाय है, गाय के नजदीक जाने से भी एजिंग फैक्टर पे फर्क पड़ता है, आम की लकड़ी जलने से फर्क पड़ता है। और केवल घी की आहुति, गाय के घी की आप 2 बूंद की आहुति प्रतिदिन घर में करिए तो कई सारे वायरसेस, कितने जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है। इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, और शरद जी कुछ से निवेदन चाहूंगा कि इन पे, इसकी आम की लकड़ी पे उनका काफी अच्छी R&D है, वो सदन के सामने अपने संक्षिप्त विचार रखें। जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आम की लकड़ी में मिनिमम कार्बन इमिशन होता है, और ये जो है सबसे बढ़िया हवन सामग्री में से एक है। इसमें मिनिमम कार्बन इमिशन होता है और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च हो चुकी है जी। और मुझे याद है जब बचपन में हम छोटे थे तो जो एक हवन, एक वो हमारे यहाँ उसको धूप का वो बोलते हैं, तो उसमें कोयले में घी डाल के और सारे घर में घुमाते थे रोज। तो वो जो है वो एक तरह से उसको वातावरण को शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया थी, और वो अब तो बंद हो गई है, लेकिन देवालयों में अभी भी चलती है। हमारे यहाँ कई देवालय हैं जहाँ पे वो अभी भी प्रक्रिया चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन इसी पे चर्चा हो सकती है आराम से। एक हमारा सवाल है, आदरणीय बाला साहब जी जुड़े हैं, डॉक्टर विनोद भट्ट जी हैं, शरद वर्मा जी हैं, रामकृष्ण रघुवंशी जी हैं, और भी सदन में सभी उपस्थित हैं। जब हवन की आहुति दी जाती है अग्नि में, तो उससे जो धुआं उठता है वो इतना दिव्य होता है, इतना सुगंधित होता है, ऐसे लगता है कि ये धुआं ही जलता रहे। लेकिन जब हम आग जला देते हैं तो वो धुआं विलुप्त हो जाता है और आग जलती है। और अधिकतर आचार्य आग जलाने पर ही आहुति की बात करते हैं, लेकिन हमें धुआं ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा माहौल इतना शुद्ध कर देता है, इतना सुगंधित कर देता है वातावरण। तो इसमें क्या अंतर है? हाँ, सदन को कोटि कोटि प्रणाम।
ये जो आहुति में अपन लकड़ियां जो यूज करते हैं, जैसे आम की लकड़ी हो गई, आपकी चंदन की लकड़ी हो गई, ये जो दुनिया लगता है, अगर इनके विषय में खोजबीन की जाए तो इनके अंदर लाखों गुण हैं। आज अपन एक आम की पत्ती घर में जब बांध देते हैं तो इससे जीवाणु अंदर नहीं जाते। तो आम की पत्ती जो होती है इतनी इतनी प्रभावशाली होती है, तो ये तो अपन लकड़ी आहुति में जला रहे हैं। तो आम की लकड़ी का महत्व तो इतना ज्यादा है कि इसके लिए एक पूरी क्लास चाहिए और सभी का इसमें बहुत सारा नॉलेज है इसमें आम की लकड़ी के ऊपर। इसमें पूरा एक दिन का सेशन हो सकता है शरद जी। जी 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 रघु जी ओम। पूरा एक दिन का सेशन हो जाता है। जी ओम। जी ओम। देखिए जो घटना हुई थी भोपाल में, उसमें जो 2 परिवार बचे थे वो जो है अग्निहोत्र कर रहे थे, परंतु अग्निहोत्र पे और हमारे माधव संस्थान से अग्निहोत्र पे अपने मुख्य अतिथि एक बार आ चुके और उन्होंने इस पर बहुत जानकारी भी दी थी। तो ये अग्निहोत्र जो है वो घी, चावल और गोबर, कंडे, इससे होता है। परंतु क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद 2 परिवार बच गए, हजारों लोग मर गए, पर उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान हमारी सरकार ने नहीं दिया। और उसका कारण ऐसा लगता है कि वो जो हमारे कीटनाशक जो बन रहे थे उन्हें ही वो आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए सरकार की उसमें गलती रही, उस पर कोई रिसर्च नहीं कर पाए और लोगों को जागृत नहीं कर पाए। जी ओम, मेरा ऐसा मानना है। हाँ मुनिलाल जी, हेलो। हाँ जी सर, बोले बोले। हाँ मुनिलाल जी, यज्ञ चिकित्सा के एडवांटेजेस के बारे में कहीं पे 2 राय नहीं है। उसके एडवांटेजेस ही है, उसमें से जो धुआं निकलता है उसके भी सजा यानी अच्छे ही परिणाम है, उसके बारे में कोई 2 राय होने का सवाल ही नहीं है। मैं गायत्री परिवार में 2-4 बार गया हूँ, रहा हूँ, और इतना ही नहीं, वहां पे जो मुख्य जो काम करता है रिसर्च का, उसके साथ में हमारी अच्छी जान पहचान भी है। वहां पे वो यज्ञशाला बनाई है, अलग अलग प्रकार की लकड़ियों का कैसा प्रयोग करना, क्या करना, उसके प्लानिंग में भी मैंने 2-3 साल के पहले उसमें सहायता की है। नहीं, आप हमारा सिर्फ इतना ही कहना था कि उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, यह स्टेटमेंट सिर्फ हमारा मतलब उसको सुधारने की जरूरत है, ऐसा ही हमारा प्रस्ताव था। बाकी यज्ञ में से धुआं निकलता, उसमें से मतलब रिपेलेंट्स हो जाते हैं, इसके बारे में कोई 2 राय रहने का सवाल ही नहीं है। और इस पर भी जैसा कि ऑक्सीजन निकलता नहीं निकलता, इस पे अगर कोई 2 राय होंगी तो इसके बारे में जो भी खोजे है, भट्ट सर ने निश्चित रूप से कहा है कि अगर उसमें से उससे जुड़े हुए कुछ रिसर्च पेपर्स है या प्रावधान है, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं या कर किए जा सकते हैं, तो उसको निश्चित रूप से मतलब अपन तो विज्ञान के लोग जो होते हैं और अध्यात्म के लोग ओपन ही होते हैं, जो है तो उसको अपन एक्सेप्ट कर लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ ऑक्सीजन निकलता यह स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, यही मेरा कहना था। बाकी यज्ञ चिकित्सा के बारे में या उसके परिणामों के बारे में कोई गलत मानना या उसको इनकार करना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं सदन को बताना चाहूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और फाइनल कोई कमेंट अगर बाला साहब जी का अगर किसी का हो। जी अरविंद जी। देखो ऐसा है कि यूनिसेफ ने हमको बदनाम करने के लिए किया या क्या करने के लिए किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन बीच में पढ़ने में ऐसा आया था कि भारत में सबसे ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो भारत में जो गोबर का सबसे ज्यादा प्रमाण है उसके कारण ये होता है, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा विचार ऐसा किया कि
अपनी गाय जो होती है गौ माता और बाकी जो भैंस होती है या फिर जर्सी गाय होती है या और जो बाकी गायों में जो अलग अलग ये होते हैं, उसमें और हमारे गाय में जो डिफरेंस है वो हमको एक बार समझ लेना पड़ेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे गाय के माध्यम से यदि कार्बन फिक्सेशन हो रहा है और बाकी गायों के माध्यम से या बाकी भैंस और गाय जर्सी गाय के माध्यम से कुछ गलत हो रहा है तो उसका एनालिसिस होना चाहिए, ऐसा ही मेरा कहना है। और कंडे कौन से यूज करना, गोबर कौन से गोबर के यूज करने से कितना फायदा होता है उसका भी एनालिसिस होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना। कंडे जो है वो गोमाते के ही यूज करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्सी या भैंस के कंडे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर भी रिसर्च हुई है। अगर हम हमारी गोमाता जो हमारी देशी गाय बोलते हैं उसके ही कंडे यूज करते हैं तो उससे उतने मात्रा में वातावरण एकदम पवित्र हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की वैसी निर्मित हो जाती है। तो वैसा रिसर्च है, वैसे रिसर्च पेपर भी है। रही बात आप जो बोल रहे थे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा हो रहा है भारत में, ऐसा कुछ पढ़ने में आया है, तो इसके मतलब यही है कि वो जो हमारी जो देशी गाय है वो तो आप देख रहे हैं, आप समाज में देख रहे हैं कि बहुत कम हो रही है और जर्सी और भैंस ज्यादा हो रहे हैं। होस्टेन, जर्सी, भैंस ये ज्यादा हो रहे क्योंकि वो दूध ज्यादा देती है। हमारी देशी गाय दूध कम देती है, इसलिए घर घर में हमें जर्सी गाय ही देखने को मिलती है और उसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं अभी, क्योंकि उसके दूध से हमें कैंसर हो रहा है, हमें डायबिटीज हो रहा है, हमको बीपी हो रहा है। ये रिसर्च पेपर भी मैंने भी पढ़ा है, लेकिन उसको जिस तरीके से लोगों के सामने जाना चाहिए वैसे लोगों के सामने वो नहीं पेश करते। क्यों? क्योंकि अगर वो पेश करते हैं तो अयशस्वी हो जाते हैं ना।